पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द संपर्क। ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था। बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ तो जल्द संपर्क करें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। बिहार में भी नमाज को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। सियासत में अपने चेहरे को कैसे लोगों के बीच बनाया रखा जा सके, इसे लेकर नफरत बांटने वाले नेताओं की कमी नहीं। ऐसे ही एक विधायक जो नमाज पर जहर उगलना शुरू कर दिया है। जहां बिहार में सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हुए आपसी भाईचारे के साथ सभी धर्मों या खुशी के मौके पर शामिल होते रहे हैं, तो बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर विधायक लोगों के दिलों में अब डर और नफरत फैलाने की कोशिश में जुटे हैं। वहीं बिहार में भी खुले में नमाज अदा करने की प्रथा पर रोक लगाने की मांग उठा रहे हैं। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने शनिवार को सीएम नीतीश कुमार से मांग करते हुए कहा कि सरकार यहां भी अविलंब खुले में नमाज पर रोक लगाए। वहीं बीजेपी विधायक ने यह भी कहा कि बिहार में अगर खुले में नमाज होता है तो उस पर प्रतिबंध लगे, जिस तरह हरियाणा में लगाया गया है। निश्चित रूप से इस ओर पहल करें। शुक्रवार को बेवजह सड़क को जाम कर देना, सड़क पर आकर नमाज पढ़ना गलत है। ऐसा करने से सौहार्द बिगड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब अगर ऐसा नहीं किया गया तो सौहार्द भी बिगड़ेगा की बात कही। जहां इन नेताओं ने जबान पर युवाओं के लिए रोजगार, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, बढ़ती महंगाई, अच्छी शिक्षा व्यवस्था आदि जैसे मामले को उठाना चाहिए था, लेकिन इन सारी मुद्दों से युवाओं को भटकाकर धर्म, जात जैसी राजनीति की तरफ उन्हें धकेल कर उनके भविष्य को पूरी तरह बर्बाद करने की कोशिश में ऐसे नेता जुटे हैं, ताकि नफरत फैलाकर लोगों का ध्यान सही मुद्दे की तरफ से भटकाया जा सके। निश्चित रूप से ये शुक्रवार को बेवजह सड़क को जाम कर देना, सड़क पर आकर के नमाज पढ़ना, अगर हमारी आस्था है तो हम घर में पढ़ें, मस्जिद में पढ़ें, मस्जिद भी क्या है। इसीलिए मनोहर खट्टर जी ने जो भी किया है वो बहुत बहुत कोटिशः धन्यवाद के पात्र है। आपको नहीं लगता विधायक जी की माहौल जो है इससे तनावपूर्ण होगा? माहौल ये सब नहीं रोका जाएगा तब तनावपूर्ण होगा। 75 वर्ष पहले भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ धर्म के आधार पर, और आज वो मुद्दा वही के वही है। अगर हम लोग नहीं संभले तो आने वाली संततियां माफ नहीं करेगी। नीतीश जी माने न माने तो नीतीश जी पर है, लेकिन दुनिया मान रही है कि किस तरह ये लोग इस्लाम धर्मावलंबी कर रहे हैं। तो ये सबसे लोग को सीखना चाहिए ना, आने वाले खतरा को भांपना चाहिए ना। कुछ लोग नहीं, बहुत लोग हैं जो खाते हैं भारत के। भारत में, बिहार में नहीं देखे कि वंदे मातरम गाने से परहेज है। वंदे मातरम में क्या है, कौन सी मानसिकता है? इस मानसिकता को समय रहते नहीं रोका गया तो बहुत बड़ी हानि होगी भारत में। एक ही धर्म के लोग हैं या और एक ही धर्म के लोग हैं। थाना में गलत है, थाना में हो चाहे कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर नमाज पढ़ा जाता है वो गलत है, इसको अविलंब रोक लगाया जाए। बिल्कुल, इसके लिए मस्जिद है या अपने घर में पढ़ें। कि सार्वजनिक स्थलों पर, सड़कों पर नमाज अदा करना ये कौन सी पूजा पद्धति है? मनोहर लाल खट्टर माननीय मुख्यमंत्री जो ने किया है वो साधुवाद के पात्र हैं, उनको कोटिशः धन्यवाद। इस पे कहीं ना कहीं सियासत शुरू है। कहा जा रहा है कि ये नया नहीं है, पहले से जो मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो मस्जिद के बाहर जो है वो खुले में नमाज पढ़ते हैं। कहीं नहीं, ये सब इस्लामिक करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। भारत को भी पाकिस्तान बनाने की साजिश है, और मनोहर लाल खट्टर ने जो किया है वो साधुवाद के पात्र है। बहुत सारे नहीं, 99% मुसलमान भारत के कन्वर्टेड हैं, उनके पूर्वज हिंदू थे। और आज भी मैं कहता हूं नहीं विश्वास है तो DNA टेस्ट करा लिया। इस तरह का बयान बीएसपी के भाजपा विधायक बचौल ने दिया है और मुख्यमंत्री से मांग किया है कि खुले में नमाज का
विरोध होना चाहिए, खुले में नमाज का बंद होना चाहिए। मुझे अफसोस लगता है ऐसी नफरत वाली राजनीति क्यों करते हैं भाजपा के लोग, ऐसी घटिया मानसिकता क्यों होती है इन लोगों की। मेरा हाथ जोड़कर बिहार के मुख्यमंत्री से निवेदन है कि जो बिहार में आपसी मोहब्बत भाईचारा है, ऐसे घटिया मानसिकता के लोगों को सोच को खत्म करें। और मैं पूछना चाहता हूं भाजपा और जदयू के अल्पसंख्यक नेताओं को कि क्या आप बुचौल के इस मांग को समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। आपने देखा होगा कि जब ये मामला खुलकर आया दिल्ली बॉर्डर पर, वहां कई गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोगों ने और कई हिंदू भाइयों ने अपने दरवाजे खोल दिए कि मुसलमान वहां आकर नमाज पढ़े। फिर इस तरह की मानसिकता क्यों डेवलप किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत में 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर देश का माहौल खराब किया जा रहा है। तो मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यही मांग करता हूं कि ऐसे लोगों पर त्वरित कार्रवाई हो, इस मामले को संज्ञान में लिया जाए और ऐसे लोगों को रोका जाए नफरत फैलाने के लिए। सदर थाना क्षेत्र के लक्ष्मी सागर रोड नंबर 7 में बैंक ऑफ बड़ौदा के रिटायर अधिकारी अनिल शेखर दास के घर चोरों ने शुक्रवार की रात भीषण चोरी कर ली। जानकारी के अनुसार अनिल शेखर दास अपने हार्ट की बाईपास सर्जरी कराने के लिए 3 दिन पहले दिल्ली गए थे। शनिवार को उनके हार्ट का ऑपरेशन होना है। इस बीच चोरों ने बंद घर देखकर उसका ताला तोड़ दिया और उसमें से सारा सामान ले उड़े। यह घटना 2 मंजिले मकान के दूसरे तल्ले पर हुई और आसपास के लोगों को कानों कान खबर तक न हो सकी। घटना की सूचना पर सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस घटना की जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि घर के किसी व्यक्ति के मौजूद नहीं रहने की वजह से कितनी की चोरी हुई है, इसका सही आकलन नहीं हो पा रहा है। नंबर 7 में ट्रांसफार्मर के ठीक सामने का घटना है, गली वाला अंदर गली में, इसमें भी चोरी हो गया है। ये रोड गजेरी का अड्डा बना हुआ है, शराबी का अड्डा बना हुआ है, जिसमें लोग डेली शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं। और कौन चोरी किया कौन चोरी नहीं किया ये हम लोग कह नहीं सकते हैं। इसको चोरी नहीं कहिए, डकैती कहिए, उसके रूप में अंजाम दिया गया है। लोग इलाज कराने के लिए बाहर दिल्ली में गए हुए हैं। ताला वगैरह सब टूटा हुआ है। पूरा गेट को काट के, जितना गेट के बीच में जो वो रॉड का काट के चोरी किया गया। इस घटना को हम लोग बता नहीं सकते हैं। ये घटना नहीं है, ये चोरी नहीं है, ये डकैती, महा डकैती है। बस्ती वगैरह होता ही नहीं है। प्रशासन नाम का चीज ही कोई नहीं रह गया। रोड नंबर 7 और रोड नंबर 6 में प्रशासन नाम के कोई चीज यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। हम सब पब्लिक यहाँ पे डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। बाढ़ है साहब, कुछ जायजा लेंगे क्या चोरी हुआ, वो मकान मालिक आएंगे क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, ताकि वो है नहीं, हम लोग को कैसे पता चलेगा क्या चोरी हुआ नहीं हुआ। देखने से तो लग रहा है कि चोरी है। आगे साहब आ रहे हैं, खुद अपना निरीक्षण करेंगे और जो कार्रवाई हो करेगा। विश्वविद्यालय बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले छात्र संगठन AISF आयसा व जन अधिकार छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं ने कुलपति कुलसचिव हटाओ विश्वविद्यालय बचाओ अभियान के तहत 1 दिवसीय धरना मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय स्थित धरना स्थल पर दिया। धरना की अध्यक्षता संयुक्त रूप से जन अधिकार छात्र परिषद के प्रदेश प्रवक्ता दीपक झा, AISF के जिला अध्यक्ष शशि रंजन प्रताप सिंह, आयसा के राज्य सह सचिव सह जिला अध्यक्ष प्रिंस राज ने किया। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोल रे साथी हल्ला बोल हल्ला चोर राजपाल पे हल्ला बोल हल्ला चोर कुलपति पे हल्ला बोल हल्ला। पूरे बिहार में कुलाधिपति और बिहार सरकार के नेतृत्व में उच्च शिक्षा को बर्बाद करने की परंपरा की शुरुआत हो गई है। जगह जगह विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार की खबर आ रही है। मिथिला विश्वविद्यालय के अंदर में जब उस शिक्षा की बात करते हैं, यहाँ पे लगभग 87-88 हज़ार छात्रों का जो है वो जीवन बर्बाद किया जा रहा है।
यहाँ के छात्र कहीं बाहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं ले सकते हैं क्योंकि उनका रिजल्ट पेंडिंग है। विश्वविद्यालय प्रशासन और कंप्यूटर सेक्शन के पैसा के लेन देन में छात्रों के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। आज हम धरना के माध्यम से कुलपति महोदय से मांग कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द पार्ट 3 का रिजल्ट निकालिए और छात्रों के जीवन को जो बर्बाद कर रहे हैं उसको कम से कम बचाइए। क्योंकि मिथिला का जो विद्यार्थी है, मिथिलांचल का जो छात्र है, वो होनहार छात्र होता है और आप उसके जीवन साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस खिलवाड़ के खिलाफ आज हम लोग धरना में बैठे हुए हैं। किनके के लिए साथ, कौन कौन है साथ में? हम लोग विश्वविद्यालय बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हैं। इसमें विभिन्न छात्र संगठन, कई तरह के सामाजिक संगठन, सभी लोग जुड़े हुए हैं। क्या नाम हुआ? प्रिंस राज, जिलाध्यक्ष आयशा। विश्वविद्यालय बचाओ संघर्ष मोर्चा के द्वारा विश्वविद्यालय में भ्रष्ट कुलपति और कुल सचिव को हटाने की मांग लगातार जारी है। हम लोगों ने पिछले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगातार अनवरत आंदोलन का घोषणा कर दिए थे। उसी कड़ी में आज 1 दिवसीय विश्वविद्यालय मुख्यालय पे धरना कार्यक्रम रखा गया है और इस धरना के माध्यम से हम राजभवन और बिहार सरकार से मांग करते हैं जो मिथिला विश्वविद्यालय के जो भ्रष्ट कुलपति और कुल सचिव है उसकी बर्खास्तगी अविलंब हो और यहाँ लाखों छात्रों का भविष्य कटघरे में है। रिजल्ट लंबे समय से पेंडिंग है, उनका रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो रहा है। मैं मांग करता हूँ कंप्यूटर सेक्शन और विश्वविद्यालय पदाधिकारी के मनमर्जी के कारण, तानाशाही के कारण रिजल्ट प्रकाशित नहीं होता है। अविलंब कंप्यूटर सेक्शन से बात करें और स्नातक 3rd पार्ट का रिजल्ट, पीजी का रिजल्ट, पीजी का परीक्षा फॉर्म की तिथि, परीक्षा की तिथि अविलंब जारी करें। शनिवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय दरभंगा के प्रांगण में जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के सचिव जावेद आलम के द्वारा किया गया। इस मौके पर और भी कई अतिथि लोग मौजूद रहे। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 10 बेंच स्थापित की गई थी, जिसके माध्यम से आपसी सहमति के आधार पर बैंक से लेकर बिजली, बीएसएनएल अन्य कई मामलों का निष्पादन आपसी सहमति के आधार पर किया जा रहा था। वहीं आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के इस आयोजन में दरभंगा के व्यवहार न्यायालय प्रांगण में सैकड़ों की संख्या में लोगों की भारी भीड़ जुटी। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। उनका उद्घाटन किया गया है और ये हमारे रिस्पेक्टेड एरिया सेक्रेटरी द्वारा सर के द्वारा ये उद्घाटन हुआ है हमारे बीच में। और ये ऐसा एक त्यौहार की तरह इसको हम लोग आज पूरे न्यायालय परिसर में मनाते हैं। इसमें काफ़ी लोग उत्साह से भाग लेते हैं और इसमें बहुत सारे केसेस का निष्पादन होता है, जैसे कि जो कोर्ट केसेस में नहीं हो पाता है, लोग यहाँ सुलह करके आते हैं और केस को यहाँ डिस्पोजल किया जाता है। धन्यवाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से यहाँ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। यह कोई नई व्यवस्था नहीं है। पूर्व में हम लोग में गांव घर में देखा जाता था, पंचायत लगा के कोई फैसला दे दिया जाता था, उसी का इसको मॉडर्न रूप कहिए जो हो गया है। जैसे गांव में पहले हम लोग पंचायती करके कोई मामला निष्पादित कर देते थे, तो सेम वही है इसमें भी लोग आपस में आकर के मिलजुल करके, कुछ पंच लोग रहते हैं, वो लोग मिल करके समझौता करवाते हैं। उम्मीद है हम लोग को आज ज़्यादा से ज़्यादा मामला यहाँ निष्पादित करवाएं। पंजाब नेशनल बैंक में जितने भी एनपीए खाते हैं उनको निपटारा के लिए आज लोक अदालत रखा गया है। ये राष्ट्रीय लोक अदालत है, ठीक है। इसमें उन सभी मामलों को निपटारा किया जाएगा जो सक्षम नहीं है देने के लिए। जो गरीब तबके के आदमी हैं उनका खाता को कम से कम पैसा लेकर के खाता बंद करने का ये इसलिए लोक अदालत लगाया गया है। पूरा प्रयास कर रहे हैं जो जितने भी गरीब आदमी हैं उनको कम से कम पैसा में खाता को बंद किया जा सके, कर दिया जाएगा। कितना ये इसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि ये जो अदालतें में जो छोटे छोटे मामले पड़े हुए हैं उनको बाहर सिस्टम से निकाल कर
एक खुले न्यायालय में उसका निस्तारण करना, इसमें किसी भी कानूनी जटिलताओं और प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता है, सिर्फ आपसी सुलह और समझौता और बातचीत के आधार पर किया जाता है। ये मामले वो हैं जो कोर्ट में ऑलरेडी चल रहे हैं, बल्कि वैसे मामले भी आज हैं जिसको प्री लिटिगेशन कहते हैं, वो केस अभी अदालत में नहीं आई है, वो आने वाले हैं। तो उन आने वाले मामलों का भी निस्तारण हम लोग आपसी बातचीत से यही हल कर लेते हैं, ताकि कोर्ट का जो बर्डन है उसको कम किया जा सके। आज हम लोग 10 बेंच का गठन किए हैं। एक बेंच हम लोग ऐसे 11 किए थे, लेकिन आज 10 बेंच काम करेंगे जो इन मामलों को देखेंगे और आपसी बातचीत के आधार पे मामलों का सुलझा करेंगे। कितने बजे तक ये लोक अदालत? ये अदालत जो है आपको अभी से 10:30 से शुरू होकर 5 बजे तक चलेगी। हम लोग ने अभी जो प्री लिटिगेशन जो केसेस हैं वो लगभग ये पोस्ट है, लिटिगेशन के केसेस जो हैं लगभग 2008 हैं और इसमें लगभग नोटिस भेजा गया है। और पोस्ट लिटिगेशन केस वैसे केसेस हैं जो कोर्ट बेस्ड केस हैं, जो कोर्ट में ऑलरेडी चल रहे हैं। तो उन मामलों को भी लोक अदालत में लाया जाएगा और उन मामलों को आपसी बातचीत के सुलह के आधार पर निष्पादन किया जाएगा, और वो भी बिल्कुल। शनिवार को रहमगंज स्थित स्वर्गीय अब्दुल समद खां के आवास पर स्वर्गीय अब्दुल समद खां व जबी अहमद खां की याद में फसीह अहमद खां हेना के नेतृत्व में 1 दिवसीय निशुल्क आंख जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर वार्ड नंबर 33 के पार्षद पति सह पूर्व पार्षद फुजैल अहमद अंसारी ने भी अपने आंख की जांच करवाई। मौके पर उन्हें खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के शिविर से आम आदमी और गरीब तबके के परिवार को काफ़ी फायदा होता है, इसलिए ऐसे आयोजन समय समय पर होते रहना चाहिए। इस निशुल्क जांच शिविर में बड़ी संख्या में मरीजों ने पहुंचकर अपने आंखों का जांच करवाया। वहीं इस निशुल्क जांच परामर्श शिविर में संबंधित मोतियाबिंद, रेटिना, ग्लूकोमा जैसी अन्य बीमारियों से जुड़ी जाँच हुई। क्या तकलीफ है वो बता रहे हैं, वो लिख रहे हैं, क्या क्या चीज़ का परेशानी होती है जो आँखों में? सर दुख रहा है, आँख का धुंधला दिख रहा है, मोतियाबिंद है, कोमा है, कैसेट है, स्क्विंट है, ये सब पेशेंट के देखेंगे। ऑपरेशन जरूरी की बातें भी बताते हैं। हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर कुमार यादव। मैंने लगाया है अपने मरहूम दादा जान और अपने छोटे भाई की याद में, तो मैंने इनको एक एसजी के हॉस्पिटल के माध्यम से मैंने अपना वहाँ पे एक कैंप आयोजन किया है, जिससे इस हाल सवाब का काम हो सके। जैसे कि लगाया गया आई एसजी यहाँ के हॉस्पिटल है, आई हॉस्पिटल है, उन्होंने जो बड़े उनके आँख के में ये दिखाई आके अपना तो कंसेंट कोई प्रॉब्लम है आके फ्री सजेशन के लिए वो आके यहाँ पर कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कितने लोग हैं टीम में? इस टीम में अभी टोटल 10 लोग हैं। डॉक्टर लोग में कितने लोग आए हैं? एसजी के डॉक्टर से मतलब 2 डॉक्टर यहाँ पर ऑलरेडी हैं, 3 डॉक्टर हैं और उनकी वर्किंग कमेटी भी है। दरभंगा में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाकपा माले के ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा ने कहा कि दरभंगा देश के आज़ादी आंदोलन का बड़ा केंद्र था और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की बड़ी संख्या में लोगों ने कुर्बानियां और गिरफ्तारियां दी। लेकिन बड़ी तकलीफ की बात है कि आज़ादी आंदोलन का केंद्र नेशनल स्कूल खंडहर बना हुआ है। यह सरकार की उपेक्षा का बड़ा सबूत है। वहीं यह अपने धरोहर के प्रति नागरिक समाज की जागरूकता की कमी का दस्तावेज भी है। इतिहास को विकृत प्रदूषित करने के इस दौर में अपने इतिहास को बचाना और उसे जन जन तक पहुंचाना बड़ा कार्यभार है। इस महत्वपूर्ण कार्यभार को पूरा करने का संकल्प मिथिला वासियों को लेना होगा। इस दिशा में व्यापक मंच बनाने की पहल भाकपा माले करेगी। आगामी 25 दिसंबर को मिथिला के इतिहास के जानकारों, नागरिकों, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की एक विशेष बैठक होगी, जिसमें विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि नेशनल स्कूल सहित स्वाधीनता आंदोलन के अन्य धरोहर व्यक्तियों को
पुनर्स्थापित करने को लेकर इस मंच से जन अभियान तेज किया जाएगा। एक मिनट, आज जो सत्ता में बैठी सरकार है और जो अमृत महोत्सव मनाने की बात कर रही है, वह हिंदू महासभा और आरएसएस के ही लोग हैं जिनका आज़ादी के आंदोलन में कोई हिस्सेदारी नहीं थी। हिस्सेदारी तो छोड़िए, वो अंग्रेज़ों की मदद करते थे, क्रांतिकारियों के खिलाफ पुलिस को गवाही देते थे। ये इतिहास उनका है। तो आज ये मना रहे हैं आज़ादी के आंदोलनकारियों को, अगर वो सम्मानित करना चाहते हैं तो एक अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करेंगे। लेकिन इतिहास को यदि वो विकृत करेंगे, आंदोलन में भाग लेने वाले जो विभिन्न संप्रदाय के लोग थे, जाति के लोग थे, उनकी एकता को तोड़ने का काम करेंगे और आज़ादी के आंदोलन का जो मूल्यबोध है उस पर चोट करने का काम करेंगे। लोकतांत्रिक हम दरभंगा में किसानों को, छात्र नौजवानों को, यहाँ के नागरिकों को हम लोग उनको अवगत कराएंगे। इसलिए दरभंगा के 10 गांव को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, जिन गांवों का अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी आंदोलन में एक बड़ा रोल था। जो बगल के अंदामा गांव है, बहादुरपुर में पतोड़ है, मझोलिया है, चंदनपट्टी है, फिर मैंने बगल में डिलाही गांव है। उस तरीके से मैंने कई गांव हैं, पोखराम गांव है, जहां लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में पूरे गांव पर मुकदमा हुआ था। तो इन गांवों का भी एक जांच पड़ताल के लिए एक नागरिकों का, बुद्धिजीवियों का टीम बनाया गया है जो जांच पड़ताल कर रही है। और आज़ादी आंदोलन में उन तमाम लोगों का जिनका एक बड़ा योगदान था, बड़ा रोल था, उनके बारे में भी एक बुकलेट के जरिए, एक नागरिक सम्मेलन के जरिए जनता को हम अवगत कराने का अभियान चला रहे हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।